आज शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। पहला टॉपिक पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? इसका डिफिनेशन एक छोटा सा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है कि एक संख्या का 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है, उसमें से हमें ऐसा संख्या निकालना है, उनमें सबसे छोटा संख्या जो सभी से कट जाए पूर्णतः। ठीक है। जैसे एक सवाल है, 2, 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। एक चीज और, ये एलसीएम निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। हम दोनों मेथड से इसको बनाएंगे। ठीक है। पहले बनाते हैं भाग विधि से। भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि हम सारे संख्याओं को लेते हैं जो गिवन है मेरे पास, उसको हम लिखते हैं यहां पर 2, 4, 6 और 8। ठीक है। अब इसका इस तरीके से हम उसका भाग विधि से निकालते हैं। तो हमें सबसे छोटा संख्या निकालना है जो सबसे कट जाए। सबसे छोटा क्या होगा? 2 होता है, पहले 1 होता है, एक तो ऑलरेडी कट जाता है, उसको कोई छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है 2, 2 से हम करते हैं, 2 से क्या ये जाएगा, 2 एकम 2, 2 से ये जाएगा, 2 दूना 4, ये जाएगा, 2 तिया 6, ये जाएगा, 2 चौका 8। फिर अब अगर कट रहा है तो मिनिमम 2 पेयर कटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई भी संख्या जो 2 कोई संख्या होगा उसे दोनों कटना चाहिए, कोई भी 2। तो यहाँ पे 2 और 4 एक संख्या से कट जाएगा, 3 लेकिन नहीं कटेगा। 3 को हम वैसे ही उतार देंगे, जो कटेगा उसको काटते जाएंगे। ठीक है। 2 से करते हैं फिर से, 1 सिंपल है, उसको वैसे ही उतार दीजिए। 2 एकम 2 कट गया, 3 नहीं कटेगा, उसे छोड़ दीजिए। 4 कटेगा, 2 दूना 4। यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे ना 2 कटेगा किसी दो मतलब ये 3 और 2 किसी एक संख्या से एक साथ नहीं कटेगा, दोनों अलग अलग कटेगा। ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से, तो हम वहीं पे इसको विराम दे देंगे। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम कैसे लिखेंगे? एलसीएम जो जो बचा मेरे पास गुणनखंड का, मतलब इसको भाग देने के बाद उन सभी संख्याओं को लिख देते हैं। यहाँ पर 2 पहला, गुना में फिर 2, यहाँ पर 1 है छोड़ देते, 1 है छोड़ देते, फिर गुना में 3 और फिर गुना में 2। ठीक है। ये मेरा जो संख्या आया, ये जो संख्या जो गुणनफल आएगा वो मेरा इसका एलसीएम होगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है। ये मेरा हो गया इस संख्या का एलसीएम। मैंने क्या किया, पहले संख्या को लिखा, फिर उसको सबसे छोटी संख्या जो है जिसे कटेगा सारी संख्याएं, उससे हम लोग काटना शुरू करते हैं। अभी मान लीजिए मैं संख्या 2 से कट रहा था, काट दी। लेकिन अगर ये संख्या 3 से शुरू होता तो हम 3 से काटते कटने वाला संख्या को। लेकिन अगर ये 5 से होता है तो 5 से काट, जो मिनिमम संख्या शुरू होता है आप वहां से काटना शुरू कीजिए, तो आपका इजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ठीक है। ये हो गया मेरा भाग विधि से निकालने का तरीका। अब हम निकालते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसमें क्या होता है कि मेरे पास जो संख्याएं दी हुई है उनका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मेरा पहला संख्या क्या है, 2 था, 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा। ठीक है। अब अगला क्या था, 4 था, 4 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 4। इससे और ज्यादा होगा नहीं होगा। फिर क्या था, 6 का क्या था, 2 गुना 3 होता है। मिनिमम संख्या जितना कट सके सबसे छोटा यही कटेगा, उससे ज्यादा नहीं कटेगा, सब में 1 रहेगा ही। फिर क्या था, 8 था, 8 का मिनिमम क्या हो सकता है, 2 गुना 2 गुना 2 हो सकता है, 4 गुना 2 हो सकता है, 8 गुना 1 होता है। लेकिन सबसे छोटा में तोड़ना हमको उसको, तो सबसे छोटा कौन सा कटेगा, मैं टूटेगा वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब यहां पर देखिए कि सबसे छोटा में तोड़ना था, हम तोड़ दिया हर संख्या को। ठीक है। इसका तरीका क्या होता है गुणनखंड विधि में कि जिसका मान लें कि यहाँ पर 2 इसमें है, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 1 बार है, 2 इसमें 3 बार है। इसका तरीका ये होता है कि जो संख्या यहाँ पर जितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम बार आ रहा है, हम उसको वही मैक्सिमम को लेते हैं। यहाँ पे मेरा
2 का संख्या सब जगह आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, और एक यहाँ पर 3 आया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 क्योंकि ये 2 एक ही बार है, 2 पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 क्योंकि यहाँ 2 एक बार है, 3 एक बार है, और यहाँ पर 2 पे पावर 3। यहाँ पर देखिए 2 3 बार था, मैं 3 लिख दिया। मैंने क्या बोला, जिस पर मैक्सिमम पावर हो उसको हम लेते हैं उस संख्या का। यहाँ पे सब में 2 था, लेकिन सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, 2 पे पावर 3, और यहाँ पे 3 है, और 3 का सबसे मैक्सिमम पावर कहीं और है, यही सिर्फ मैक्सिमम है, तो 3 पावर 1 है, तो हम उस 1 को लेंगे, वहां सिर्फ 3 को लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 3 के पावर 1 3 ही होगा, तो 8 दिया 24। देखा आपने, दोनों तरीका से मेरा आंसर इक्वल आया। क्या लिखा है मैंने, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तथा इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातकों मतलब पावर का गुणनफल ही अभिष्ट एलसीएम होता है। ऐसा मैं पहले किया था। मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं कि आपको समझने में थोड़ा सा और आसान हो। ठीक है, क्या है मेरी संख्या, हम दोनों इसको भी दोनों विधि से बनाएंगे। पहले बनाते हैं भाग विधि से, भाग विधि। यहां पे जो मैक्सिमम पावर है उसको उसका गुणनफल करना है। हम यहां पे क्या बोलते हैं, भाग विधि में पहले संख्या लिखेंगे 48, 148, 108 और 140। सबसे छोटा कौन सा है, 2। 2 से हम काटते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, इसको काटते हैं, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, इसको 2 सत्ते 14 कट गया। ठीक है, फिर अब देखिए 2 से कटेगा, कटेगा, काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 35 बार में कट गया। अब कटेगा ये 2 से, 2 सिर्फ यही कटेगा, ये और ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या अंतिम में आ गया। क्या ये 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा और ये कटेगा, 2 कट रहा है तो 3 से अब काटेंगे, 3 चौके 12, 3 नंबर 27 और 35। अब क्या कोई कटेगा किसी से, 4 कटेगा नहीं, 9 कटेगा एक साथ कोई संख्या से नहीं, 35 कटेगा नहीं, तो इसको हम यहीं पर अब छोड़ देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 9 गुना 35। ठीक है, अब हम इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कैसे होगा, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 गुना 9, हम रफ में कर लेते हैं इसको, ये आपका आएगा 1 5 1 2 0। गुणनफल पूरा कितना आया, 1 5 1 2 0। ये मेरा एलसीएम हो गया भाग विधि से। अब इसको हम निकालते हैं गुणनफल विधि से, गुणनखंड विधि से। पहला संख्या में क्या है, 48 है, 48 लिखिए, और 48 को आप मिनिमम तोड़ दीजिए तो कितना बटेगा, देखिए रफ में करता हूं यहाँ पर भी इसको, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 गुना 12, 2 गुना 6 और 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब अगला संख्या क्या है मेरा, 108, 108, 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब अगला संख्या क्या है, 140, 140 लिखते हैं, काटते हैं इसको भी, 2 सत्ते 14, 2 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, जो आ गया मेरा उसको हम लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 संख्या आ गया। अब मैंने क्या बोला, उसे पावर के रूप में कन्वर्ट करके देखिए आप, यहाँ पे 2 4 बार है, 2 पावर 4 हो गया, और
3 पे पावर 1 हो गया, यहाँ पे 3 1 है, 3 पावर 1, 2 पावर 2 4 को 2 है तो हम 2 पावर 4 लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर, और 3 कितने बार है, 1 2 3, 3 पे पावर 3 लिख दिया। यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार में है। 5 कितने बार है, 1 बार है। 7 कितने बार है, 1 बार है। तो हम क्या बोले, जो मैक्सिमम हर संख्या का होगा वही उसका एलसीएम का गुणनफल होगा। एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर, 2 4 बार मैक्सिमम यही है ना, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ है, लेकिन सबसे प्यारा पावर किस पर है, 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 लिखेंगे। फिर आते हैं 3 पर, 3 पावर मैक्सिमम कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है और कहीं है नहीं, सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है, 3 पे पावर 3। फिर अगला क्या है मेरा, 5 है, 5 पावर कितना मैक्सिमम है, कहीं है 5, यहाँ पर सिर्फ है 5 पावर 1 देते हैं। अब कौन सा संख्या आएगा, 7, 7 पे हार्डली पावर कौन सा सबसे ऊपर है, 1 है, तो 1 हो गया। अब देखिए क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम गुना कहते हैं, 2 गुना 2 4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 और 7। आप इन सभी को भी गुना कीजिएगा तो ये संख्या आपका फिर से यही आ जाएगा, ठीक है, 1 5 1 2 0। दोनों तरीका से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। अब आते हैं एचसीएफ। अब पढ़ते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। देखिए एलसीएम में था से, मतलब कि वो संख्या सबसे कट जाए, और यहाँ पे एक संख्या ऐसी निकालनी है जो सबको काट दे। अंतर क्या है से और को का, एलसीएम में बोलता है से कट जाए और इसमें बोलता है को काट दे, ठीक है। इसको भी निकालने का 2 प्रोसेस होता है, एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सवाल क्या है हमारा, 32 और 56 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, करें 32 और 56 का। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं भाग विधि से, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में क्या होता है कि हम संख्याओं को भाग करने का प्रोसेस से शुरू करते हैं, तो और जो सबसे अंतिम में आएगा वो मेरा आंसर होगा। 32 से छोटा संख्या उसको इधर रखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको इधर रखेंगे। तो 32 से कितने बार में ये जाएगा, पूरा पूरी नहीं जाएगा, तो उससे छोटा कितने में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 32, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। अब इसका तरीका क्या होता है, फिर से हम इसको भाग देंगे। यहाँ पे जो शेषफल आया, अब शेषफल में ये भाज्य था उसको भाग दे देंगे। अब फिर 32 से इसको भाग देंगे, फिर ये 1 बार में जाएगा 24, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, ये कट जाएगा। फिर अब ये है, इसको यहाँ फिर भाग दे देंगे इसमें, फिर 24, 8 तिया 24, ये पूरा पूरा कट गया। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो सबको काट देगा, वो 8 होगा, जो 32 और 56 दोनों को काट देगा। 8 चौक 32, 8 सती 56, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। तो यहाँ पर हुआ एक चीज, जो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हुआ मेरा, वो 8 हुआ जो सबको काटेगा। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, इसमें क्या होता है कि हम संख्याओं को पहले गुणनखंड करते हैं। मेरी संख्या क्या है, 32 है, तो 32 का गुणनखंड कीजिए आप रफ में, 2 से 2 16 बार में जाएगा, 2 8 बार में जाएगा, 2 4 बार में, 2 2 बार में। जो गुणनखंड हुआ उसको लिख दीजिए यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया आपने। अब कौन सा वो संख्या है, 56 है। अब 56 का भी गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 2 2 गुना 7। अब इसमें क्या होता है कि इसको भी आप पावर के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट किए कितना है, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5, और कोई संख्या है नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। अब इसको किए कन्वर्ट पावर में, ये 2 3 बार है, 2 पावर 3, यहाँ पे 7 1 बार में है, ठीक है। अब इसमें रूल क्या होता है कि
मैक्सिमम जो मिनिमम पावर जो होगा यहाँ पर कितना है 3 है, और ये मैक्सिमम कितना है 7 है। यहाँ पे 7, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 पावर 1 है। लेकिन इसमें से हमको ऐसा संख्या कॉमन करना है जो दोनों में रहना चाहिए। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पे भी क्या 3 बार है, यहाँ पे 3 है, उसके अलावा 2 बार और है। तो जो दोनों में कॉमन हो जाए वही मेरा क्या होगा, उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो मिनिमम पावर जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे 2 पावर 3 है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। 7 पावर 1 है, क्या इसमें 7 पावर 1 है, 7 है कहीं यहाँ पर नहीं है, तो हम उस संख्या को नहीं लेंगे। वैसा संख्या को लेना है जो दोनों में कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 2 यहाँ पर भी है और 2 2 2 यहाँ पर भी है। जो दोनों में कॉमन आना चाहिए मेरा, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको HCF में काउंट नहीं करते हैं। LCM में जो मैक्सिमम पावर होता है उसको काउंट करते हैं, और HCF में जो मिनिमम पावर दोनों में कॉमन आए वो काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 3 बार आया, हम 2 3 बार लिख दिए, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8। फिर से देखिए आंसर वही आ गया 8 8 HCF दोनों का। आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ और इसके रूल्स पर। अब इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट होता है LCM HCF में, वो क्या होता है कि भिन्न का LCM और HCF निकालना। वो कई बार एग्जाम में पूछता है, तो निकालते हैं इसे। कोई भी भिन्न संख्या का अगर LCM निकालने बोले, 2 3 भिन्न दिया हुआ है, उसका LCM निकालना हो, तो उसका तरीका क्या होता है कि अगर LCM बोले तो अंश का LCM बटे हर का LCM, सभी हरों का LCM। अगर भिन्नों का HCF बोले तो सभी अंश का HCF और बटे सभी हर का LCM। मतलब कि जो बोले उसे हम अंश में करते हैं और जो ना बोले उसको हम उल्टा कर देते हैं, हर में कर देते हैं। जैसे कि मेरा एक सवाल है 2/3, 3/4 और 4/5 का LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले कि अगर LCM बोले तो सभी का अंश का LCM निकालेंगे और सभी हर का HCF निकालेंगे। तो 2 3 4 ये मेरा अंश वाला पोर्शन है, तो इतना का LCM कितना होगा बताइए, निकालिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। 2 3 4 का 2 1 कम 2, 3 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ये मेरा हो गया अंश का LCM। अब हर निकालते हैं, 2 3 4 5 का HCF। मैंने बोला कि अंश का अगर पूरे भिन्न का LCM बोले तो अंश का LCM और हर का HCF। तो 3 4 और 5 का HCF कितना होगा बताइए। हम एक एक करके अगर निकाल सकते हैं इसको, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा है। हम इसका लिखते हैं, 3 को 4 से किए, 3 एकम 3, 1 बच गया। फिर 3 से किए तो 3 बार में ये कट गया पूरा, एक आया। फिर 1 को हम अगला फिर शुरू करते हैं, 5 से करते हैं, 1 को 5 से किए, 1 बार में 5 पूरा कट गया। मतलब कि यहाँ पे क्या में सब में LCM HCF आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका में 3 4 और 5 का HCF कितना हो जाएगा 1। तो अब पूरे भिन्न का मेरा LCM कितना हो जाएगा, भिन्नों का LCM कितना होगा, अंश का LCM बटा हर का HCF। तो अंश का LCM मेरा कितना आया है 12 और हर का HCF कितना आया है 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं इसमें। चलिए इसी क्वेश्चन को हम HCF में कन्वर्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऊपर का 2/3, 3/4 और 4/5 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, मैंने क्या बोला कि HCF बोले तो अंश का HCF, जो बोले उसको ऊपर वाला में कर देंगे। तो 2 3 और 4 का HCF कितना आएगा बताइए। 2 को सबसे ऊपर टॉप कौन है 4 है, उससे भाग देते हैं। तो 2 दूना 4 कट गया, पूरी 2 आया। फिर 2 को अब मेरा मतलब कट गया तो हम छोड़ देंगे उसको। अब फिर 3 आ रहा है यहाँ पर, फिर 2 आया, अब 2 को 3 भी बच गया, उससे हम करेंगे।
तो 2 एकम 2 1, फिर 2 से 2 1 2 दूना 1 गुना 2 2, ये कट गया। मतलब कि एचसीएफ कितना आया मेरा 1 फिर से आया। 2 3 और 4 का एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या क्या करना है कि जो हर है हर का एलसीएम निकालना है। 3 4 5 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए क्या यहाँ पे 3 4 या 5 किसी भी संख्या से कटेगा, हम निकाल लेते हैं इसको। फिर भी 3 4 5 का एलसीएम निकालते हैं। क्या ये 1 के अलावा किसी भी और संख्या से कटेगा? 2 को कोई एक नहीं कटेगा। 3 यहाँ पे सिर्फ 2 है 4 है जो 2 से कटेगा, लेकिन 3 और 5 नहीं कटेगा। 3 से सिर्फ 3 कटेगा, 5 से 5 से कटेगा, लेकिन कोई 2 संख्या इन तीनों में से नहीं कट रहा है एक दूसरे से। इनमें रूल क्या होता है कि मिनिमम 2 संख्या कटनी चाहिए, तभी वो आगे प्रोसेस करेगा, नहीं तो वो गुणन हो जाता है। गुना उसको गुना कहते हैं। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है तो उसको गुना कर देंगे। 3 गुना 4 गुना 5, 3 चौके 12, 12 पच्चे 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्नों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ 1 और हर का एलसीएम 60। तो ये मेरा 1/60 ये मेरा आंसर हो गया। आज के वीडियो में आप इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कल के वीडियो में या फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको इसके सवालों पे बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है।